हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द रिसेंट हेयर केयर आई हैव ट्राइड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या व्यू है इन सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में, और आप लोगों को मेरा करंट हेयर केयर रूटीन चाहिए था तो आज की वीडियो में मैं वो भी शेयर करूंगी। बट मेरा जो हेयर केयर रूटीन है ना वो चेंज होता रहता है, मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई आउट करते रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो किया था, इट वॉज ऑफ लव ब्यूटी एंड प्लैनेट। उनका जो हिबिस्कस वाला रेंज है दैट इज वेरी गुड, वो मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। बट साथ ही मैंने अभी कुछ और ब्रांड्स भी ट्राई आउट किए थे इस बीच में। आई हैव फ्रिजी हेयर, अभी मानसून चल रहा है, मेरे बालों में फ्रिज आपको साफ साफ दिख रही होगी, कितनी ज्यादा फ्रिज है मेरे बालों में। और बहुत ज्यादा मानसून में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है टू टेम डाउन दैट फ्रिज। जब मैं लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का जो हिबिस्कस वाला रेंज है उससे जब मैं वॉश करती हूँ अपने बालों को तो इतनी फ्रिज नहीं होती मेरे बालों में, ठीक है। तो आज मैंने स्पेसिफिकली ब्लू नेक्टर के प्रोडक्ट्स जो है अपने बालों में अप्लाई किए हुए हैं टू शो यू गाइस कि बाल एक्चुअली कैसे दिखते हैं। एंड द रेंज विच आई हैव ट्राइड इज एंटी फ्रिज। तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि कोई इतना फ्रिज कंट्रोल वगैरह तो नहीं दे रहा है मेरे बालों में, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज एक एक करके। सबसे पहले हम एक हेयर ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं विच इज बाय द ब्रांड नाइवेदा। एंड दिस आई हैव परचेज फ्रॉम नायका। ये ना हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बट ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये मैंने मिनी साइज में मुझे मिला था। जो इसका बिगर बोतल है वो तो ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब मैं कितने महीनों से देख रही हूँ आउट ऑफ स्टॉक ही है। ये जो है इट हैज, इफ यू गाइस कैन सी, इसमें यहाँ पे आपको हर्ब्स दिखाई दे रहे होंगे। इन लोगों ने पूरा मेंशन किया हुआ है, आई थिंक 20 पोटेंट हर्ब्स इन्होंने यूज किए हुए हैं और कितने कितने परसेंटेज में यूज किए हुए हैं। ये जो बोतल में दिख रहा है आपको ये क्या है, ये सब कुछ। और ये इसका जो कंसर्न है दैट इज हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, एंड आपको अगर हेयर लॉस हो रहा है, ये सब इसका कंसर्न है। एंड द प्रोडक्ट इज रियली गुड। 50% ऑफ पे था ये नायका पे रिसेंटली, तो अगर आप इसको सेल में लेते हैं तो दिस इज रियली गुड। इसकी कोई टिपिकल ऐसे बहुत ज्यादा हेवी फ्रेग्रेंस नहीं है आयुर्वेदिक वाली, बट इट हैज, क्योंकि उन्होंने इसको ना फ्रेग्रेंस इन्फ्यूज करके बनाया है स्पेशली टू रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए। अगर आपको चाहिए ना, आप अच्छे से एकदम लगा के मसाज वसाज करोगे स्कैल्प पे तो ये हेल्प करेगा। बालों को वॉश करने से 1 घंटा पहले आपको उसको यूज करना है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। इतना ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने ऑयलिंग की हुई है। एंड दिस मेक्स हेयर शाइनी एज वेल। तो ये एक पहला ऑयल है जिससे मुझे ऐसा लगा कि जब मैं हेड वॉश कर रही थी उसके बाद मेरे बाल काफी स्मूथ और शाइनी भी लग रहे थे। तो दिस इज व्हाई आई वांटेड टू ट्राई आउट द बिगर बोटल, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो सब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ऑल्सो दिस इज टोटली केमिकल फ्री, सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, और जितने भी तरीके की चीजें होती हैं, क्रुएलिटी फ्री एज वेल, वीगन। और इसकी जो ये बोतल भी है दिस इज कम्प्लीटली 100% रिसाइक्लेबल। तो सारी ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड हेयर ऑयल विच इज बाय द ब्रांड ब्लू नेक्टर। तो ब्लू नेक्टर की तो मैंने पूरी ही रेंज ट्राई आउट की है, एक एक करके उनका शैम्पू, मास्क और उनका सिरम वगैरह सारा ही मैं आपको दिखाऊंगी। बट कमिंग टू द हेयर ऑयल, ये है हेयर ऑयल विच इज देयर रोज मैरी हेयर ऑयल, और सेम जो रेंज है उसका ही मैंने सब कुछ यहाँ पे परचेज किया हुआ है। तो इसमें 9 हर्ब्स इन्होंने यूज किए हुए हैं। अगेन सेम कंसेप्ट है, हेयर फॉल को टारगेट करेगा, हेयर थिनिंग को टारगेट करेगा। और इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, हालांकि ये जो पूरी रेंज है ये है एंटी फ्रिज रेंज, ये आपके बालों में से फ्रिज को टिम डाउन करने में हेल्प करेगी। इसी का मैंने ऑयल आज लगाया हुआ था, इसी के शैम्पू से मैंने बालों को वॉश किया हुआ है। यू गाइस कैन सी मेरे बालों में स्टिल कितनी ज्यादा फ्रिज है। तो फ्रिज को इतने अच्छे से टिम डाउन तो नहीं करता, बट ये बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाता है। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। अभी तक मैंने इसको इतना फिनिश कर लिया है, अभी मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रही हूँ, और मेरे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं, डेंस। ये बालों की डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव नोटिस विद देयर होल रेंज, कि मेरे बालों में जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि हेयर ऑयलिंग करते वक्त भी बाल गिरते ही हैं और शैम्पू करते वक्त भी गिरते हैं। दोनों ही केसेस में मेरे को हेयर फॉल नहीं हो रहा है। नाउ दिस इज रियली गुड थिंग। इन लोगों ने ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बट हेयर फॉल को ही बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। और फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेग्रेंस इसकी लाइट है कंपेयर टू नेट हैबिट वन। नेट हैबिट का जो ऑयल है ना वो काफी ज्यादा थिक है, वो भी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने फिनिश कर लिया था वो, तो मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ।
तो ये है, इसमें भी यहाँ पे हर्ब्स वगैरह सब दिखती हैं। दिस इज देयर दसा बूटी हिबिस्कस एंड आंवला हेयर ऑयल। तो इनके भी क्लेम वही हैं कि हेयर फॉल को, हेयर थिनिंग को रोकेगा। इनफैक्ट इनके क्लेम तो बहुत बड़े बड़े हैं कि रिसीडिंग हेयर लाइन का रिवर्सल और हेयर बॉल्डिंग का इशू है तो वो सॉल्व होगा। आई डोंट नो, ये ऐसे कुछ क्लेम्स मैंने देखे थे इनके वेबसाइट पे। एंड ये जो है काफी थिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसकी फ्रेग्रेंस भी स्ट्रॉन्ग है, ये निकलता नहीं है बालों से। इनके शैम्पू से तो 3 वॉश में भी ये नहीं निकला था। एंड यूजुअली कोई और शैम्पू अगर आप यूज करोगे प्लांट बेस्ड वगैरह, सल्फेट वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं उस, क्योंकि सल्फेट वाले शैम्पू वगैरह मैं ट्राई आउट नहीं करती हूँ। लव ब्यूटी का शैम्पू मैंने ट्राई आउट किया था इसके साथ, तो उससे भी 2 वॉश लगे थे मुझे निकालने में। तो दिस इज वाई आई हैवंट परचेज दिस। दो आई लाइक दिस ऑयल बहुत ज़्यादा। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इसको अपने हेयर केयर रूटीन में रखूंगी, बट सिंस आई फाउंड बेटर ऑप्शंस तो अभी मैं इसको परचेस फिलहाल नहीं कर रही हूँ, ना ही करूंगी, क्योंकि आई हैव सो मेनी बेटर ऑप्शंस हेयर। ये वाला जो है ये सेम, इसके भी जो कंसर्न्स है वो सेम ही है। ये अच्छे से रिमूव हो जाता है, इनके शैम्पू के साथ भी एक बारी में ही वॉश हो जाता है अच्छे से, या कोई और शैम्पू यूज करो तो उससे भी ये अच्छे से निकल जाता है। तो फ्रेग्रेंस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो नाउ मूविंग टू देयर शैम्पू। तो शैम्पू भी सेम रेंज का ही मैंने ट्राई आउट यहाँ पे किया हुआ है। दिस इज द ग्रीन टी बायोटिन शैम्पू। हाँ, तो इन्होंने ना इसमें बायोटिन, जो कि इन्होंने ग्रीन टी से ड्राइव किया हुआ है, वो यूज किया हुआ है। बायोटिन इज रियली गुड टू स्टॉप ब्रेकेज। तो दिस इज वाई आई सेड ना कि मैंने बालों में अपने एक्चुअली देखा कि मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा है, धुलते समय या फिर ऑयलिंग करते समय बाल नहीं टूट रहे हैं और मेरे बाल काफी ज्यादा डेंस भी लग रहे हैं। सो या शैम्पू इनका बहुत अच्छा है। जो ये सारी रेंज है ब्लू नेक्टर की, द प्रॉब्लम इज कि पूरी रेंज है एंटी फ्रिज, फ्रिज को कहीं से भी कहीं तक टेम नहीं कर रहा है। मैंने ऑयल लगाया, मैंने शैम्पू लगाया, मैंने मास्क भी लगाया अच्छा खासा, पूरा 15 to 20 मिनट्स तक का मैंने रखा। यू कैन सी माई हेयर इज लुकिंग शाइनी हेल्दी, बट फ्रिज है काफी ज्यादा है। एंड मानसून का टाइम चल रहा है तो अच्छे से बिल्कुल फ्रिज दिख रही है। और मैं कुछ ऐसे स्टाइलिंग वगैरह करती नहीं हूँ अपने बालों की, कॉम्ब भी नहीं करती हूँ मैं, तो मैंने अपने बालों पे कॉम्ब भी नहीं की हुई है। एंड यू गाइस कैन सी कि ऐसे ही लग रहे हैं मेरे बाल, ठीक है। तो ये जो शैम्पू है इसमें इन्होंने 15 हर्ब्स यूज किए हुए हैं, सारे ही यहाँ पे लिस्ट कर दूंगी। सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, किसी भी तरीके के केमिकल्स नहीं है। ऑल गुड अबाउट दिस ब्रांड। बट हाँ, यही एक चीज है कि ये फ्रिज को जो है कंट्रोल नहीं करता है। तो ये पूरी ही रेंज जो मैंने ट्राई आउट की है, इसको डेफिनेटली मैं वापस से परचेज तो नहीं करने वाली हूँ। मे बी मैं इनकी न्यू रेंज ट्राई आउट करूंगी, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे मैंने देखा कि इनकी और भी कुछ रेंज इन्होंने लॉन्च की हुई है, तो उसको मैं ट्राई आउट करूंगी। नाउ कमिंग टू देयर हेयर मास्क, तो सेम रेंज का है। इसमें भी इन्होंने लिखा है कि फ्रिज फ्री स्ट्रॉन्ग हेयर विद प्लांट बेस्ड बायोटिन। अगेन सेम, इन्होंने ग्रीन टी से बायोटिन डिराइव किया हुआ है। 13 हर्ब्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं, सारे ही यहाँ पे लिस्ट कर दूंगी। फ्रिज कंट्रोल नहीं करता है, बाल आपको हेल्दी जरूर लगेंगे, बालों में ब्रेकेज को जरूर प्रिवेंट करता है और हेयर फॉल को ऑब्वियसली प्रिवेंट करता है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक फ्रिज को टेम डाउन नहीं करता है, ठीक है। तो ब्रांड जो है बहुत अच्छा है ब्लू नेक्टर। आई होप कि इनकी जो मैं नेक्स्ट रेंज ट्राई आउट करूँ वो मेरे लिए वर्क करे, अदरवाइज मैं इस वाली रेंज को परचेज नहीं करने वाली हूँ। एंड इनका ना एक हेयर स्प्रे आता है, द रोजमेरी हेयर ग्रोथ टॉनिक। मुझे कोई जरूरत है नहीं, बट मैंने सोचा इसको ट्राई आउट करके देखती हूँ। देखो मेरे बाल अच्छे खासे, मतलब मेरी हेयर की ग्रोथ अच्छी है। मैं नीली भृंगादी वाला ऑयल जब से मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, DIY वगैरह मैं करती हूँ, और जो मैं बालों में हमेशा वॉश करने से पहले ऑयलिंग करती हूँ 1 घंटा प्रॉपर स्कैल्प मसाजर के साथ, तो बढ़िया से मैं ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में, तो मेरी हेयर की ग्रोथ अच्छी है। मैंने इस सीरम को ट्राई आउट किया। इसमें लिखा है कि ये डैंड्रफ को भी प्रिवेंट करता है। मेरी स्कैल्प जो है ऑलरेडी ड्राई है बहुत ज्यादा, आई हैव डर्माटाइटिस, ठीक है। ये मेरे स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई कर दे रहा है, तो दिस स्प्रे आई डिड नॉट लाइक, क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ बालों की लेंथ में ही यूज करूंगी तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। ये रोजमेरी हेयर ग्रोथ टॉनिक है, इसको ऑब्वियसली हमें स्कैल्प पे भी यूज करना है। बालों में स्टाइलिंग के लिए भी इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टाइलिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, तो मेरे को एज सच कोई बेनिफिट नहीं लगा इसका। इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लोगों ने बोला हुआ है कि बहुत ही हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है उनको और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। आई थिंक ये करता होगा, बट सिंस आई हैव ड्राई स्कैल्प तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैंने इसको यूज करना कंटिन्यू नहीं किया। इसकी इनफैक्ट क्वांटिटी अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ तक है। मैंने इसको 3 से 4 बार ही यूज किया हुआ है, ऑलमोस्ट फुल है। तो
ये तो मुझे पसंद नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्कैल्प इज रियली ड्राई। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास यहाँ पे है वो है बाय द ब्रांड ओलाप्लेक्स। दिस इज देयर नंबर 7 बॉन्डिंग ऑयल। काफी ज्यादा हाइप प्रोडक्ट है, काफी ज्यादा वायरल है। मैंने इसको ऑब्वियसली अपने फ्रिज को ट्रिम डाउन करने के लिए लिया, क्योंकि मैं हेयर स्टाइलिंग वगैरह करती नहीं हूँ। ये आप इसको एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हेयर को स्टाइल करते हो या हेयर ड्रायर वगैरह यूज करते हो तो वेट हेयर में आपको 2 से 3 ड्रॉप अप्लाई करनी है। ये आपको अप टू 450 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर तक का प्रोटेक्ट करेगा आपके बालों को। नाउ मेरे बाल वीडियो स्टार्ट होने से पहले इससे भी ज्यादा फ्रिजी लग रहे थे, क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है। बहुत ज्यादा फ्रिजी लग रहे थे मेरे बाल। मैंने क्लिप लिया हुआ है ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स लाइक आफ्टर अप्लाइंग दैट ब्लू नेटर anti-frizz shampoo and mask, and you guys can see the frizz in my hair, and I will show you in the video how to tame down this frizz. 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसके अप्लाई किए, तब जाके मेरे बाल इतने मैनेजेबल लगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही मैजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे बालों में अभी भी फ्रिज है, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में ही। तो ऐसा कोई मैजिकल, इतना ज्यादा कोई मिरेकलस प्रोडक्ट ये नहीं है जैसा लोग बोलते हैं ऑनलाइन। बट बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो बहुत ज्यादा पोर कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो ये है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी इट इज नॉट। और इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको 2 से 3 ड्रॉप ही यूज करनी है, दैट इज इनफ फॉर योर हेयर। तो अगर आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें, इसका जो प्राइस पॉइंट है दैट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। ठीक है, काफी ज्यादा रीजनेबल है। आपको 6 महीना तो पूरा ही चल जाएगा। ठीक है, और बालों में कुछ हद तक ये फ्रिज को टेम डाउन करता है। ठीक है, शाइन का और डिटेंगल करने का ये सब आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो अपने बालों में कॉम्ब वगैरह भी यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे बाल ऐसे ही आराम से ही, ऐसे कुछ मेरे को दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, बाकी इन लोगों ने जो अपने क्लेम्स दिए हुए हैं वो हैं कि ये रिड्यूस करता है फ्रिज को, फ्लाईवेज को, और हीट प्रोटेक्शन, और सॉफ्टन करता है, डिटेंगल करता है। या तो ये ऑयल अगर आपको चाहिए, अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा मेरी तरह इतनी ज्यादा फ्रिज है और आपको चाहिए इस तरीके का कोई प्रोडक्ट, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। उसका छोटा वाला वेरिएंट भी आता है, आई थिंक 7 ml का आता है फॉर 1000 रुपीज, तो आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो। अदरवाइज एज सच कोई इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। मेरे बाल आज, जैसे मैंने आज अगर वॉश किया है तो आज मेरे बाल फ्रीजी रहते ही हैं, नेक्स्ट डे मेरे बाल स्मूथ रहते हैं, उसके नेक्स्ट डे मेरे बाल और भी अच्छे रहते हैं। तो एज सच कोई इतनी नीड है नहीं इस प्रोडक्ट की। बट अगर आप लोगों को ट्राई आउट करना है, यू गाइस कैन ट्राई आउट। बट आपने डेमो देख लिया होगा कि ये कितना इफेक्टिव है या नहीं है। सो दिस वॉज माई वीडियो। जो जो मैंने हेयर केयर रिसेंटली ट्राई आउट की वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दी है। इफ यू गाइज वांट कि मैं कुछ और ब्रांड्स को ट्राई आउट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं डेफिनेटली ट्राई आउट करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।